रात की बची हुई रोटियों से मैंने हाई प्रोटीन पार्सल बनाई है, वो भी 1 चम्मच तेल में, सुपर क्रिस्पी। किसी को भी ये खा कर के यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने बची हुई रोटियों से बनाई है। ये खा कर के आप खुद को रोक नहीं पाएँगे दोबारा लेने के लिए। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। मैंने आधा कप सोयाबीन ली है, जिसको 2 मिनट पानी में हम बॉयल कर लेंगे। सोयाबीन को हम सोया बड़ी भी बोलते हैं और ये 2 मिनट हो गया है, इसे हम अब छान लेते हैं। और छानने के बाद में इसका हम जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको अच्छे से निकाल लेंगे, ताकि इसमें कोई भी वाटर मतलब थोड़ा-सा भी वाटर ना बचे इसमें। इसलिए अच्छे से इसका सारा वाटर हम निचोड़ करके निकाल लेंगे। और इसमें हमने 1 कप स्प्राउट लिया चना और मूँग का, दोनों मिला कर के 1 कप है। इसको मैंने 2 मिनट के से 3 मिनट 2 से 3 मिनट हमने हल्के से बॉयल कर ली है। मैंने पैन में ही बॉयल की है और इसको हम अब इसी सोयाबीन में ही डाल देते हैं और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच जीरा ले रहे हैं और 3 हरी मिर्च ली हूँ और 5 से 6 कलियाँ लहसुन ली हूँ और आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ली है। इन सभी को हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड जब करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ये ज़्यादा पेस्ट ना बने। ये मतलब ज़्यादा ना पतला हो और ना ही मोटा हो, पल्स मोड पे ही करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए ये बिल्कुल ही पेस्ट नहीं बना है, बिल्कुल ही परफेक्ट हुआ है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसका ना बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका हम पेस्ट नहीं बनाना है। पेस्ट यदि हो जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब हमने निकाल लिया है, इसमें हम सारे बेसिक मसाला डाल देंगे। बेसिक मसाला में हमने जीरा, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर, हल्दी, नमक, काली मिर्च पाउडर और 1 कप मैंने प्याज़ के बारीक काट कर के ले ली थी और मैंने धनिया का पत्ता को भी बारीक-बारीक काट करके ले ली थी। मैंने 2 चम्मच चना का सत्तू का यूज़ की है। आप चाहे तो इसको यदि आपके पास नहीं होगा चना का सत्तू तो बेसन को भी हल्का-सा भून करके उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर चना का भूजा होगा उसको भी अच्छे से पीस करके आप उसमें यूज़ कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। तो यदि बाइंडिंग में ये ज़रूरत पड़ा तो और भी ले लें 2 चम्मच से ज़्यादा, यदि पतला-सा लगे तो। और उसमें टाइट हो तो 2 चम्मच पानी मिक्स कर लेंगे और छोटे-छोटे लोइयाँ बना करके हम गोल कर लेंगे और छोटे-छोटे से टिकिया हम बना लेंगे। टिक्की जब हम बनाएँ तो टिक्की के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा कि टिक्की जो है चारों तरफ से अच्छे से गोल हो जाए और फटे नहीं, और ज़्यादा मोटा नहीं बनाए और ना ही ज़्यादा पतला बनाए। पतला बनेगा तो टिक्की को जब हम उल्टेंगे तो वो टूटने लगेगा, इसलिए उसका ज़्यादा ध्यान रखें। और देखिए हमारा सारा टिकिया बन कर के रेडी हो गया है और हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने एक पैन ली है और पैन में हमने 1 चम्मच घी डाली है, उसको गरम करने के बाद में एक-एक टिकिया को हम उसमें डाल देते हैं और इसको हम क्रिस्पी होने तक ले उलटते-पलटते उसको चारों तरफ से हम सेक लेंगे। देखिए, और इसका जब हम फ्लेम रखें ना, तो फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, इसको मीडियम टू लो ही रखेंगे, क्योंकि इसको हम क्रिस्पी करना है। इसको हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। यदि आप डीप फ्राई करना चाहें तो कर लीजिएगा, बट ये हम हेल्दी वे में नाश्ता को बना रहे हैं, तो इसको हम हल्के से ऑयल में ही इसको सेक लेंगे और इसको उलटते-पलटते ये मैंने सेक लिया है, इसे हम निकाल लेंगे। ये जो टिक्की है ना, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ, बट इसको हम एक डिफरेंट लुक देने वाले हैं। तो चलिए अब हम एक अनियन पिकल बनाते हैं, जो कि प्याज का सैलेड है। मैंने 1 प्याज को अच्छे से बारीक-बारीक पतले-पतले लच्छों में मैंने काट लिया है और 1 मिर्ची को भी काट लिया है, 1 बीटरूट ली है। मैंने उस बीटरूट को भी पूरे पतले-पतले लच्छों में मैं काट ले रही हूँ। और ये जो पिकल बनेगा ना, बहुत ही टेस्टी बनता है सैलेड ये। तो इसको हम सारे के सारे रख लेते हैं एक बोल में, और बोल में रखने के बाद में हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच शुगर डाल देंगे और ये जो नींबू रखे थे काट करके, उस 1 नींबू का जूस हम उसमें निकाल लेंगे। और मैंने 2 से 3 चम्मच
गुनगुना पानी डाली है और गुनगुना पानी डालने के बाद में इसको अच्छे से मिला करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम अलग रख देंगे। और अब हम एक हंका डिप बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने ली है थिक 1 कप दही, उसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये मतलब आपके पास थिक दही नहीं हो तो दही, जो भी दही हो ना, उसको अच्छे से वाटर उसका सारा निकाल दे, कोई कपड़े में बांध करके छोड़ दे 10 मिनट के लिए, तो वो उसका सारा पानी निकल जाएगा तो वो थिक बन जाएगा। अब उसमें हमने नमक मिलाई है और चिली फ्लेक्स मिलाई है। पिज़्ज़ा सीज़निंग आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये पतले-पतले स्लाइसों में 1 कप मैंने खीरे काट करके डाली है और खूब सारा धनिया भी काट करके डाली है। और इसको हम सारा के सारा मिला करके एक साइड कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं सबसे लास्ट प्रोसेस में। तो हमारा है एक जो बासी रोटी है, मैंने रात को ही बना करके रख दी हुई थी और कि ताकि मैं सुबह-सुबह जल्दी बना लूँगी। एक साइड में वो हंका डिप लगाएँगे, दोनों साइड, एक ऊपर में और नीचे में, और एक-एक टिक्की उसके ऊपर से अच्छे से रख देंगे और फिर से टिक्की के ऊपर थोड़ा-सा हंगा डिप लगाएँगे दोनों के ऊपर और दोनों साइड से अच्छे से पहले फ़ोल्ड करके बीच में लाएँगे और देन उसको पलटते हुए फिर रख लेंगे। आप वैसे भी कर सकते हैं यदि स्लाइस नहीं डालना हो, मतलब ये सैलेड नहीं डालना हो, कुछ बच्चे नहीं खाते हैं तो, और नहीं तो टिक्की के ऊपर से फिर से हम उसको सैलेड डाल देंगे। इसमें मैंने बीटरूट और प्याज ली है, चाहे तो आप इसके साथ टमाटो भी डाल सकते हैं, लेट्यूस भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सैलेड में पसंद हो वो आप ले सकते हैं। और अच्छे से फ़ोल्ड करते हुए उसको दबाते हुए एक पैन को गरम कर लेंगे और गरम पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि ये नाश्ते घी के साथ में ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने घी गरम करने के बाद में इस रोटी को मैंने रख दी है और रोटी रखने के बाद में अच्छे से इसको उलटते-पलटते क्रिस्पी होने तक ले हम इसको सेक लेंगे। ये जब बच्चों को भी आप टिफ़िन में दीजिएगा ना तो वो बोलेगा, मम्मा डेली-डेली मेरे को यही लंच में दिया करो, इतना टेस्टी होता है, अमेज़िंग टेस्ट होता है इसका। तो आप भी अपने ऑफ़िस जाते हो तो लेके जा सकते हैं या फिर हस्बैंड को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी टेस्टी बन कर के ये नाश्ता रेडी हो गया है। और आप भी बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि जब आपको ये नाश्ते बनाना हो तो आप रात के लिए रोटी बनाते हैं या फिर फ्रेश रोटी बना करके मतलब बनाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।